वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का ये सेगमेंट इसलिए भी स्पेशल है कि इसमें हम बाहिम्मत ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराते हैं, बहुत सी एंटरप्रेन्योर से मुलाकात कराते हैं, बिजनेस वुमेन से मुलाकात कराते हैं जो खुद काम कर रही हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए देखा होगा एक मटेरियल जिसको पोर किया जाता है और वो फिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिन आर्ट। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो आप अपनी स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो काम मौजूद है वो भी आपको दिखाएं कि कितना खूबसूरत काम है, बड़ा मेहनत तलब काम होता है ये। और जिन्होंने बनाया उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त एक इनके काम की एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे सामने मौजूद है। ये अगर आप इसको देखें, रेड कलर का शाइन के साथ, एग्जैक्टली कितना खूबसूरत लिखा। और नजम के पास भी एक आर्ट का नमूना मौजूद है जो मैं जरूर दिखाऊंगी। और ये ट्रे में दिखाना डेकोर पर्पस के लिए आपने इसमें चाय बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि अगर चाय गिरेगी तो मतलब अगर आप इसको गंदा ना करें, खराब ना करें, वुड बेस्ड है ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये वुड बहुत बेस्ड है और आप इसके ऊपर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अब ये कैसे बनता है, कितने दिनों में बनता है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने बनाया है। सही बात है, और इससे फौरी तौर पर रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये रिश्ता ट्रे है, रिश्ता ट्रे है ये डेफिनेटली। इसको ऐसे वैसे हर किसी के लिए ना निकालना, सिर्फ रिश्ते वालों के लिए, ये सिर्फ खास मेहमानों के लिए। हमारे साथ जी मौजूद हैं, रेज़न आर्टिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि इतना खूबसूरत सा काम कब आगाज़ हुआ और कैसे ये कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा राशिदा रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैम ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत काम है और बहुत कम आर्टिस्ट हैं मेरा ख्याल है रेज़न आर्ट से रिलेटेड लोग। तो इसका आगाज़ आपने कब किया? मैंने आज से कोई 2.5 साल पहले काम इसका स्टार्ट किया था। सिर्फ 2.5 साल पहले? बिल्कुल। मैं पहले आर्टिस्ट तो थी, शुरू से हमेशा से मुझे शौक था, बट रेजन का 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। और वो जब कोविड स्टार्ट हुआ, जी बिल्कुल सीखा मैंने। फिनिशिंग स्कूल से, एयरफोर्स वालों की फिनिशिंग स्कूल है, वहाँ से मैंने बाकायदा 3 दिन का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त उनका काम है। अच्छा, रेजिन आर्ट के बारे में आपने बताया कि ये जो हमारे सामने कुछ चीज़ें मौजूद है, कुछ के साथ वुडन बेस भी है और कुछ विदाउट बेस है। बिल्कुल। तो बेस की ज़रूरत किन किन चीज़ों में पड़ती है? बेस की हम स्पेशली उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बड़ी बड़ी वॉल हैंगिंग हम बनाते हैं, स्पेशली उसके लिए, क्योंकि प्योर जो रेजिन वर्क होता है वो हम बहुत बड़े लेवल का नहीं हम बनाते क्योंकि वो मोल्ड के अंदर बनते हैं। लेकिन जो हमारी वुड बेस होती है, हम वॉल हैंगिंग बनाते हैं, जैसे क्लॉक हम बनाते हैं, ये हम वुड बेस बनाते हैं ताकि इसको ये ज़्यादा देर तक स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वॉल पे हैंग करने के लिए। और टाइम कितना लगता है एक कोई भी हैंगिंग बनाने के लिए? डिपेंड ऑन कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। अगर तो हम प्योर रेजन वर्क जो होता है हमारे मोल्ड के अंदर बनाते हैं, उसको बनाने में तो 2 दिन लगते हैं, बट क्योर होने में उसका 1 वीक लग जाता है। और वुड बेस जो होता है वो 3 दिन तक लग जाता है, उसको 3 दिन में हमारा रेडी हो जाता है। मैम ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है? बेसिकली रेजन और हार्डनर 2 केमिकल होते हैं। रेजन और हार्डनर ये 2 केमिकल होते हैं, और हम दोनों को जब मिलाते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। और ये ग्लिटरी स्टफ होता है? नहीं, वो बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है, और उसमें हम कलर्स एंड ग्लिटर्स एंड स्टोन एंड एवरीथिंग जो भी हम चीजें हैं वो फिर हम इसमें डालते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके ग्लिटर्स फैले हुए नहीं है, लाइक ये कॉर्नर्स पे आपको चाहिए तो सिर्फ कॉर्नर्स पे है। तो ये आप जब बेस बना लेते हैं उसके बाद हम करते हैं। यही तो वो आर्टिस्ट का होता है कि वो आपका डर्टी लुक ना आए, आपकी नीटनेस हो उस चीज में। अच्छा तो चलें इसको थोड़ी सी ना समझने की कोशिश करते हैं। अब जो मेरे पास है ये एक सिंपल वुड का मटेरियल है जिसको आपने अपने तरीके से कट किया है, और फिर उसके ऊपर ये शाइनी सरफेस है, ये रेजन है। ये रेजन है, ओरिजिनली ये रेजन होता है, और ये रेजन ये 2 लिक्विड से मिलके बनता है। लेकिन इसका ये जो डिजाइन है, ये हम कलर्स डालते हैं, देन हम उसको फिर हीट गन से उसको डिजाइनिंग इसकी हम कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो साइड वर्क है ये क्या क्या यूज किया? ये स्टोन्स हम डिफरेंट डालते हैं, इसमें ग्लिटर्स डालते हैं, डिफरेंट स्टोन डालते हैं, सिफाई ग्लास डालते हैं, हर तरह के स्टोन इसमें होते हैं। टाइम कितना लगता है लेट्स सपोज ये एक ट्रे बनाने में? ये एक ट्रे मतलब इसके प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। हम एक दफा बनाते हैं, पोर करते हैं, देन फिर सेकंड डे ये ड्राई होती है, फिर इसकी फिनिशिंग देते हैं, बैक साइड इसकी क्लियर करते हैं, नीट करते हैं। 4-5 दिन लग जाते हैं एक प्रोडक्ट रेडी होने में। एक प्रोडक्ट आपके साथ भी पड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये प्योर ये प्योर रेजन है। तो इस प्योर रेजन में आपने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है? स्टोन्स भी नजर आ रही हैं। जो लास्ट है बिल्कुल ये ग्लेक्सी सरफेस, ये क्या है? ये बिल्कुल प्योर रेजन है, ये मोल्ड के हम अंदर बनाते हैं, और इसमें भी ये फायर ग्लास है, ये क्रश ग्लास है, ये डिफरेंट हम स्टोन इसमें भी यूज करते हैं, और इसको रेडी होने में एटलीस्ट 1 वीक मस्ट भी चाहिए। अच्छा, ये ड्यूरेबल कितना होता है? क्या ये गिरने से शीशे की तरह टूट जाता है? नहीं, बहुत जो नाजुक इतना बारीक हो तो वो होता है
कि उसके टूटने Thickness पे depend की, करता हाँ है। जस्ट लाइक ग्लास, Just जो like a अच्छा glass, ग्लास होता है एकदम से टूटता नहीं है, हैवी जो ग्लास होता है, या बहुत जोर से गिराएंगे तो टूटे, अदरवाइज ये इतना होता नहीं, टूटता नहीं। अच्छा, और और ये- डिमांड कितनी है इसकी? डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसलिए कि अभी जस्ट ये ये ऑनलाइन मॉडर्न फर्नीचर में काउंट ये हो रहा है मॉडर्न ना, फर्नीचर में आता है। इसलिए और इसकी demand क्योंकि है। अभी तक मार्केट में उस तरह से अवेलेबल नहीं है, जस्ट ऑनलाइन ही चल रहा है, इसलिए तो इसकी बहुत डिमांड है। तो और मैम- अब एक डिफरेंट चीज़ होती है, स्पेशली जैसे मैं वॉल हैंगिंग बनाती हूँ ना, तो वॉल हैंगिंग अब मार्केट से तो बड़े आराम से, वो जो आजकल चाइना की भी आ रही हैं और दूसरी भी आ रही है, तो हर कोई उसको तो खरीद रहा है। बट बिल्कुल। ये चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें हर एक के अपना कलर स्कीम होती है, हर कोई ये चाह रहा होता है कि मेरे ड्राइंग रूम अगर इतना महंगा अपने घर बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, लाउंज बनाया, तो उसमें मेरी जो एक वॉल हैंगिंग चाहे लगी हो बट बहुत यूनिक हो, वो डिफरेंट हो, किसी से भी ना मिलती हो। तो हमारा हर प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं एक चीज़ आज बनाई तो सेम 100% वैसी कल बने। तो मैम इसमें आप अकेले काम कर रही हैं या मैं आपके अकेले साथ कर रही होती हूँ। मुख्तलिफ अच्छा, ये आपने बिल्कुल एक क्लॉक Clock, भी बनाया, yes. मैं चाहती हूँ अगर इसको आप उठा के सामने Yes. करके दिखा दें, कि मुझे लग रहा था इसकी सुइयां स्टिल है, ये डेकोर पर्पस के नहीं। लिए, लेकिन ये चल रही है, फंक्शनल wall क्लॉक clock. नहीं, फंक्शनल है, एंड जितनी इट्स भी वेरी ब्यूटीफुल। और इसके साइड्स पे क्या मटेरियल लगा इसमें हुआ है? वो स्टोन हम डिफरेंट तरह के, क्योंकि हर क्लाइंट की डिमांड डिफरेंट होती है, कलर स्कीम भी डिफरेंट अच्छा, होती है, इसमें हर कलर्स हम यूज कर सकते हैं। आपको अगर ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, हर Very कलर। एक और चीज जी बेटा। मुझे जहन में आई कि ये और उसकी शाइन की वजह से मेरे जहन Yes. में आई कि कुछ ऐसा भी रेज़न वर्क है जो रात के वक्त ग्लो करता है। उसमें हम जब थोड़ा सा ग्लिटर डालते हैं ना, तो वो शाइन करता है। ठीक। जो इसमें कुछ होते हैं कलर्स के अंदर हम मिक्स कर देते हैं, तो वो रात के टाइम थोड़ा ग्लो कर रहा अच्छा, होता है। ये शादियों वगैरह पे भी लोग ऑर्डर करते Yes. होंगे कि हमें ऐसी कोई 10-12 या 15-20 चीजें बना बिल्कुल दें। बड़े ऑर्डर्स आते बिल्कुल हैं? छोटे कोस्टर्स होते हैं, और स्पेशली जैसे ये ट्रेस हैं, इसमें डिफरेंट डिजाइनिंग है। अब अगर मेरा पेज विजिट कभी करें तो उसमें मेरे डिफरेंट, जिसमें उसको वेडिंग ट्रे के नाम से हमारी ट्रेस चल रही होती है, और बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर और नाम। वैसे पेज का नाम भी अगर आप मेंशन कर जी दें, कोई बिल्कुल, मेरा order करना पेज चाहे। रेजन बाय राशिदा के नाम से मेरा पेज है Resin by इंस्टाग्राम Rashida। पे। ठीक, वेरी नाइस। और- और किसी ने अगर ऑर्डर करना हो तो कितने दिन पहले ऑर्डर करें? अब मैं 3 वीक का मस्ट भी टाइम लेती हूँ, क्योंकि ये 3 इतना हाँ टाइम चाहिए अच्छा होता है। मैम, अब बहुत सारी ख़वातीन हमें सुन रही हैं, तो मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर भी बात करें कि आपने इसको टोटली अब एक बिजनेस पर्पस के लिए आप बिल्कुल। इसका इस्तेमाल कर रही हैं, बिल्कुल। चाहे शौकिया तौर पे आपने बिल्कुल। इसको शुरू किया हो। तो ऐसा स्कूल मौजूद है इस्लामाबाद में, एयरफोर्स वाले करवा रहे हैं ये चीज़। कितने अरसा लगता है इसको सीखने में, और फिर उसके बाद कितने बेसिक मिनिमम जो है ना बजट से आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं इस बिजनेस का? अच्छा, ऐसा है कि मैं खुद भी क्लास कंडक्ट करती हूँ, हर महीने मेरी क्लास होती है। महीने में एक एक क्लास? क्लास लेती हूँ, 4 दिन का मेरा सेशन होता है, और उसमें मेरे 100 प्लस स्टूडेंट्स मेरे होते हैं। और फिर तो मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस वर्क है ये प्रेस, ज़्यादा। और यकीन करिए कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। मैं जहाँ पे खुद मैंने सीखा था और मैं अर्न कर रही हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जैसी बहुत सारी ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं वो भी ये स्टार्ट करें। और बहुत मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेज बनाया और अर्न कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ख़वातीन के घर बैठे काम कर अच्छा, रही हैं। इसका जो मटेरियल होता है हार्डनर और लिक्विड आपने Yes. बताया, वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, कुछ स्पेसिफिक जगहों से मिलता है? और स्पेसिफिक जगहों से मिलता है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने वेंडर्स आ गए हैं, और उसमें बहुत सारी ख़वातीन ने भी स्टार्ट कर लिया बिजनेस। तो अब मुझे ऐसा नहीं मिलता। अब चाहे वो मेरे जैसे स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से, अर्बन एरिया से होते हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन ही बताती हूँ कि बेस्ट है कि आप ऑनलाइन आप आराम से चीज़ें खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाती हैं चीज़ें, Yes, और मिल जाती, बहुत मार्केट आराम से से मिल भी जाती वैसे भी अवेलेबल होती हैं चीज़ें। यस, अब बहुत आराम ईजी हो गया So, है कि आपके जो आइटम्स हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, हमें नज़र आ रहा है वॉल हैंगिंग्स हैं, ट्रेस हैं, वॉल क्लॉक है, टेबल है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद कंसोल है, डिफरेंट टाइप्स के मेरे टेबल्स हैं, डिफरेंट Very कंसोल है। वॉल हैंगिंग मेरी बहुत बड़ी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा। नहीं किसी ने बनाई। 96 बाय 96 मैंने एक बहुत बड़ी Wow, वॉल हैंगिंग बनाई थी। 96 बाय 96 यस, की। और इसी तरह 120 और वो बाय था क्या 96 बाय 96 पे? बेस वुड थी, ऐसे ही जैसे ये होती है, और फिर उसका भी उस पर डिफरेंट हम डिजाइनिंग उसमें करते हैं। वेरी नाइस। और वॉल हैंगिंग में अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंसान स्टार्टिंग तो छोटी छोटी चीज़ों से करता है, बट अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वॉल हैंगिंग की तरफ चला गया, और मिरर्स वर्क भी मिरर वर्क भी इस पे होता है। और कंसोल बनाने के different, लिए हाँ। उसके लिए क्या लोग आपको खुद से डिजाइन देते हैं, बिल्कुल। कि वो आपके पास जो मोल्ड्स मौजूद हैं उन्हीं के नहीं, वो according मुझे लोग कलर स्कीम बताते हैं कि मेरे घर की ये थीम है, मुझे ये कलर चाहिए, और डिजाइनिंग फिर मैं थोड़ा उनको मैं गाइड करती हूँ, कुछ वो मुझे बताते हैं कि मेरे घर की ये स्कीम है, तो फिर मैं उनके मुताबिक कलर और और डिजाइन। कंसोल का बेसिक स्ट्रक्चर वो आप वो वुड wooden बेस होती है, बनवाती हैं? वुड बेस होती है, और नीचे हम लोग राड आयरन की जो चीजें होती हैं या ब्रास की हम यूज क्या करते हैं बात है। चीजें। अब जरा प्राइस की बात करें तो मैम क्या क्या आपके प्राइसेस हैं, अगर कुछ एक आप ओवरव्यू देना चाहें। टेबल्स आप कितने तक में कर रहे
प्राइसेस जैसे ये होती है, ये अब देखिए अब बिल्कुल डिफरेंट है, आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। तो ये 25,000 की रेंज में हम बनाते ठीक है। हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी 18 इंच की Wall क्लॉक clock। है, तो ये 8,000 की क्लॉक है मेरी। इस तरह वो है तो ये 6 जो है, ट्रे फिर है 7 है। हाँ दैट इज बिल्कुल। 7,000 एंड एंड देन ये 8,000 की रेंज में। 8,000 Beautiful। और 96 by 96 आपकी क्या रेट था? वो मैंने बनाई थी आई थिंक 90,000 की बनाई थी। 90,000 लेकिन जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं ना, और क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई है नहीं, कोई इतनी बड़ी वॉल हैंगिंग या मिरर वर्क पे काम कर रहा है, तो फिर आप बन जाते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से कीमत लगाते हैं। फिर लोगों को चाहिए होती है, फिर हम भी उसको मेहनत भी उसमें ज़ाहिर है। आर्टिस्ट इतनी थोड़ा बड़ी सा खुद सर भी हो जाता है फिर। खुद सर भी कह सकते हैं, बट ये होता है कि फिर आपको पता होता है कि हाँ आप काम अच्छा कर रहे हो तो लोग ये आपकी डिमांड सेल्फिश है। कह सकते हैं, फिर आर्टिस्ट का भी तो हक बनता है, इतनी मेहनत की हो तो थोड़ा सा। यस वेल थैंक यू सो मच Thank you मैम so फॉर much. कमिंग, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें।